कुछ जादू हुआ, कुछ जादू टोना हुआ, कुछ जादू हुआ ना। हम लोग लेजेंड है, लेजेंड की तरह काम करेंगे। यहाँ पे 3/2 भी कांस्टेंट है। हम लोग को जादू करना है, हम लोग को और एंटी जादू दिखा दिया, हम लोग जादू दिखाएंगे। तो हम लोग को पता है अच्छा से v इक्वल टू होता है dx/dt, जहाँ वेलोसिटी होता है चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। dq/dt कांस्टेंट है, क्वेश्चन दिया है। जो चार्ज लीक हो रहा है जादू से ना, जो एंटी चार्ज लीक करवा रहा है जादू से, फ्री में सबको नंबर बांट रहा है, वो कांस्टेंट रेट से। किसी को नंबर दे दिया 60, किसी को 60, कांस्टेंट हो गया 60 नंबर, 40 नंबर। अब देखो क्या करना है, अब हम लोग को क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा भाई, वेलोसिटी निकालने का कोई तरीका तो यहाँ पे नहीं दिया क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे चेन रूल लग गया, पता है क्यों? देखो वेलोसिटी निकालने का क्वेश्चन तो में तो हम लोग को तरीका नहीं दिया वेलोसिटी कैसे निकलेगा, लेकिन हम लोग को पता है। मान लो कि स्ट्रिंग में टेंशन टी है, साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है, tan थीटा, हम लोग को पता है। हम लोग ये भी पता है क्यों थीटा बहुत छोटा है, तो हम लोग पता है थीटा जब छोटा होता है तो साइन थीटा का वैल्यू tan थीटा के बराबर होता है। हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग एनएल में पढ़ते हैं कि फोर्स को आगे स्ट्रिंग पे लग गया तो उसको सब कंपोनेंट को बैलेंस करते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन, हम लोग पता है अच्छे से। अब देखो इक्वेशन 1 को ना इक्वेशन 2 से डिवाइड करें। अभी हम लोग एनएल में भी पढ़ता है कि जितना फोर्स लगता है स्ट्रिंग उसको बैलेंस करता है। तो हेलो भोंदू सर यार, तो ये क्वेश्चन है, नीट का एक क्वेश्चन था, तो सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखा दिया जाए। देखो क्वेश्चन था जिसमें 2 स्पेयर टंगा हुआ था, 2 स्पेयर एक स्ट्रिंग टंगा हुआ था जिसका लेंथ एल है। एकदम ध्यान सुनना, तो मेरा बोर्ड छोटा है तो ये नहीं हो पाएगा। तो 2 स्पेयर है, एक स्ट्रिंग से टंगा हुआ है, उसका लेंथ एल है स्ट्रिंग का, और दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है। अब कहा गया क्वेश्चन ना कि जो दूरी डी है ना वो एल से बहुत छोटा है, एल से बहुत छोटा है। कहने का मतलब ना ये दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा ना थीटा, वो बहुत छोटा है। दोनों के बीच में एंगल बनेगा वो छोटा, बहुत छोटा होगा। तो देखो कैसे सोल्व करता है, यहाँ पे आओ। देखो दोनों, हाँ क्वेश्चन में मेन कहा गया है ना कि जो दूरी दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है, जिसको शुरू में, लेकिन बाद में क्या होता है ना, भुला जाता हूँ मैं बोलना कुछ कारण से। कुछ जादू हुआ, कुछ जादू टोना हुआ, कुछ जादू हुआ ना, तो क्या हुआ ना, स्फीयर से चार्ज लीक करने लगा। अभी तो चार्ज प्लस क्यों था, इसमें भी प्लस क्यों था, चार्ज लीक करने लगा एक कांस्टेंट रेट से। मतलब dq/dt कांस्टेंट है, dq/dt डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट दिया गया है। तो हम मान लेते हैं ना कि जब चार्ज लीक करते ना एक समय आया, उस समय पे डिस्टेंस x था। एक्स क्या होगा, डी से भी छोटा होगा कि लीक करेगा। तो भाई फोर्स क्या होता है, Q1Q2/r²। तो चार्ज लीक हो गया तो फोर्स भी कम हो जाएगा, क्योंकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज के, चार्ज कम होगा तो फोर्स भी कम होगा। तो लीक होने के कारण, फोर्स कम होने के कारण ना दूरी लोगों के बीच में और घट के एक्स हो गया। तो हम लोग पूछा ना उसी एक्स डिस्टेंस पे ना ये वेलोसिटी क्या हो स्पेयर का, एक से एक्स डिस्टेंस पे वेलोसिटी क्या हो स्पेयर का। हम देखो एंगल यहाँ पे थीटा तो ऐसे छोटा था, डी एल के और छोटा होने के कारण से, यहाँ पे एंगल और छोटा हो गया, डिस्टेंस एक्स बहुत छोटा हो गया। तो देखो यहाँ पे एंगल मानो टोटल थीटा था, मानो टोटल 2 थीटा था, तो ये कितना हो गया थीटा। तो देखो इस ट्रायंगल में हम लोग एनएलएम पढ़ते हैं, न्यूटन लॉ सब पढ़े हुए। स्फीयर में मान लो कि स्ट्रिंग में टेंशन टी है, तो मान लो ये एंगल थीटा है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसका ये एंगल कितना होगा थीटा, अल्टरनेट अपोजिट एंगल से ये थीटा था, अल्टरनेट अपोजिट एंगल हो गया थीटा। हम लोग पता है कि स्ट्रिंग में एनएलएम हम लोग पढ़ते हैं कि ईटी है, तो ये भी कितना होगा थीटा का बगल साइड में क्या होता है टी कोस थीटा होता है, थीटा के जो दूसरा साइड होता है वो टी साइन थीटा होता है, जो यहाँ पे थीटा नहीं रहता है, तो टी साइन थीटा। अब देखो जब एक डिस्प्ले, मेरा हाथ दर्द करने लगा, सॉरी फोन बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा, तो इसलिए बहुत छोटा बोर्ड है ना, इसलिए हाथ में फोन पकड़ा हूँ। तो मान लो एक्स डिस्टेंस पे देखो, अभी हम लोग एनएल में भी पढ़ता है कि जितना फोर्स लगता है स्ट्रिंग उसको बैलेंस करता है। हाँ देखो रिकॉर्ड हो रहा है, सब भूल गया हूँ। देखो हम लोग एनएल में पढ़ते हैं कि फोर्स को आगे स्ट्रिंग पे लग गया तो उसको सब कंपोनेंट को बैलेंस करता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन, हम लोग पता है अच्छे से। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स होगा, टी कोस थीटा, और इसके डाउनवर्ड क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा है। तो इस वर्टिकल फोर्स टी कोस थीटा कौन बैलेंस करेगा, mg बैलेंस करेगा। तो देखो टी कोस थीटा को mg बैलेंस किया। इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसके बीच में दूरी x है। हम लोग पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्या है, हम लोग पता है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था, K(Q1Q2/r², r यहाँ क्या है x है, और दोनों लिखेंगे तो K(Q2/x²) आ गया। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। हाँ इसको इक्वेशन क्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, टी साइन थीटा, जिसका इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ टी साइन थीटा।
टी साइन थीटा इक्वल टू ये हो गया के क्यू स्क्वायर बाई एक्स, इसको इक्वेशन 1 मान लें। अब देखो इक्वेशन 1 को ना इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, tan थीटा sin थीटा बाई cos थीटा क्या होता है, tan थीटा तो हम लोग को पता है, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर आई एम जी है तो ऊपर नीचे आ जाएगा। हम लोग ये भी पता है क्यों थीटा बहुत छोटा है, तो हम लोग पता है कि थीटा जब छोटा होता है तो साइन थीटा का वैल्यू tan थीटा के बराबर होता है। हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया यहाँ तक p/h होता है, p कितना हो गया x/2 हो गया, ये पूरा x x/2, l की h क्या हो गया हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल के सामने, तो इसका क्या हो गया l, तो देखो x/2 हम लोग के साइन थीटा का वैल्यू, इसके बाद क्या है k q स्क्वायर बाई x स्क्वायर mj, इसको इक्वेट कर दिए। अब देखो अभी बहुत छोटा हो गया, यहाँ पे लिख दिया, ये हो गया देखो, अब x है ना x, ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू और नीचे क्या हो जाएगा 2l के क्यू स्क्वायर बाई एम जी और लिख देंगे, ठीक है। अब देखो हम लोग को चार्ज, हम लोग देखो अब यहाँ से देखो सब कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है, हम लोग कांस्टेंट हटा देंगे, स्क्वायर जब हटाएंगे तो हम लोग रूट इस पर रूट चलाएंगे, तो रूट हटाने क्या करेंगे क्यू इक्वल टू एक्स टू पावर 3/2 लगा देंगे, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब हम लोग को क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा भाई, वेलोसिटी निकालने का कोई तरीका तो यहाँ पर नहीं दिया क्वेश्चन में। देखो वेलोसिटी निकालने का क्वेश्चन तो में तो हम लोग को तरीका नहीं दिया वेलोसिटी कैसे निकलेगा, लेकिन हम लोग को पता है वेलोसिटी क्या होता है dx/dt चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हम लोग क्या करना है ना, जो k इक्वल टू एक्स पावर 3/2 आया ना, हम लोग को जादू करना है, हम लोग को और एंटी जादू दिखा दिया, हम लोग जादू दिखाएंगे, दोनों साइड में ना डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंस करेंगे क्या हो जाएगा dq/dt हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे। देखो यहाँ पे चेन रूल लग गया, पता है क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है हम लोग एक्स डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, के थे टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे होगा, हम लोग चेन रूल लगाएंगे। हम लोग को पता है चेन रूल के हिसाब से ना पहले उसी हम लोग लेजेंड है, लेजेंड की तरह काम करेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर बाकी जो एक्स हो जाएगा ना इसका पूरा एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, बचा एक्स को ना टाइम के रिस्पेक्ट में कर देंगे। तो देखो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे कैसे करोगे, एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन हम लोग सबको पता है एक्स टू द पावर एन -1 होता है, तो 3/2 क्या हो गया एन हो गया आई एक्स हो गया, 3/2 इधर क्या कर देंगे एक्स को एक घटा देंगे। देखो यार मैं भी भूल जाता हूँ, बचा हुआ चेन रूल के हिसाब से तो एक्स का भी दूसरे जो रिस्पेक्ट में वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, क्या हो जाएगा dx/dt हो जाएगा। तो हम लोग को पता है अच्छा से v इक्वल टू होता है dx/dt, जहाँ वेलोसिटी होता है चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो dx/dt निकालने के लिए ये सब तो कांस्टेंट है, dq/dt कांस्टेंट है, क्वेश्चन दिया है जो चार्ज लीक हो रहा है जादू से ना, जो एंटी चार्ज लीक करवा रहा है जादू से, फ्री में सबको नंबर बांट रहा है, वो कांस्टेंट रेट से किसी को नंबर दे दिया 60, किसी को 60, कांस्टेंट हो गया 60 नंबर 40 नंबर, यहाँ पे 3/2 भी कांस्टेंट है, 3/2 60 ये सब कांस्टेंट dq/dt, इसको भाग करवा देंगे, इसको हम लोग निकालना है। हम लोग पता है dx/dt वेलोसिटी कहता है जो स्पीड होगा, तो dx/dt निकालने क्या करेंगे, क्योंकि 3/2 कांस्टेंट है, एक x में पावर 3/2 -1 क्या हो जाएगा, 3/2 कितना हाफ होता है, हाफ में से एक घटाएंगे, सॉरी 1.5 होता है, 1.5 में से एक घटाएंगे तो हाफ बचेगा, ठीक है। तो dx/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा v, ऐसा कांस्टेंट है इसको हटा देंगे तो v प्रोपोर्शनल टू इसको 1/x टू पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको नीचे बचेगा ना भाई, इसको निकालने के लिए अब इसको v प्रोपोर्शनल टू, अब इसको रेसिप्रोकल से ऊपर करेंगे ना x टू पावर -1/2 हो जाएगा। ये थोड़ा लेट हो गया, इसमें थोड़ा अजीब लग रहा है, थोड़ा आपको स्लो लग रहा है, तो वीडियो थोड़ा नहीं रिकॉर्ड हुआ था गलती से मेरे। तो यार यही है, आप लोग बताओ भोंदू सर का इस मेहनत का कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट में वाह वाह भोंदू सर लिखना करना नहीं भूलेंगे। बाय बाय।